हेलो फ्रेंड्स, लास्ट प्रॉमिस के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। लेकिन तभी उधर चोंग की मॉम टेंपल में जाकर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती हैं और उधर ऑर्न भी चोंग की सेफ्टी के लिए प्रेयर करती है क्योंकि उसका दिल बहुत घबराता है। वो कहती है कि मैं अपने सच्चे प्यार से चोंग के लिए उसके वेल बीइंग की प्रार्थना कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ दवा काम नहीं आती है वहाँ कभी दुआ भी काम आ जाती है। बॉस अंजल कहते हैं कि इंसानों का प्यार हमेशा जीत ही जाता है। चोंग की आत्मा उसके शरीर में वापस लौट आती है और वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। उधर और परेशान होती है और इट से कहती है कि अभी तक चोंग ने मुझे कॉल भी नहीं किया और यहाँ नहीं आया। इट कहता है वो नहीं आने वाला, तो ऑर्न कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इट कहता है तुम खुद सोचो, फाक का भले ही वो पुनर्जन्म हो लेकिन वो अब एक बदला हुआ इंसान है। आजकल के लड़के तो ऐसे होते ही हैं। ऑर्न कहती है कि नहीं, चोंग जिम्मेदार है और वो बिल्कुल फाक ही है। लेकिन इट कहता है कि चोंग ने बस ऐसे ही ये सब किया है। लड़कों को तो फन करना ही पसंद आता है, वो अपने किसी काम से कहीं चला गया होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसे कॉल करके देख लो। ऑर्न चोंग के फोन पर कॉल करती है लेकिन वो फोन तो कोंग के पास था। वो फोन रिसीव नहीं करता है और उसके बाद एक बार फिर से ऑर्न को मैसेज भेज देता है कि वो कुछ दिनों बाद वहाँ आएगा। इट कहता है देखा, मैंने कहा था ना। ऑर्न थोड़ा डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर चोंग को होश आ गया था। वो हॉस्पिटल में था और काफी परेशान था क्योंकि उसे पता नहीं था कि आइलैंड पर आखिर इट ऑर्न को लेकर कहाँ चला गया है। वो अपने सपने में देखे हुए घर की ड्राइंग बनाता है क्योंकि उसे यकीन था कि इट ऑर्न को लेकर इसी घर में होगा। चोंग फार्म के घर जाकर पुराने फोटो में उस घर को ढूंढने की कोशिश करता है। फार्म चोंग के हाथ में हॉस्पिटल बैंड नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तुम आखिर यहाँ ये सब कर क्या रहे हो। चोंग उसे बता देता है कि इट ने ऑर्न को किडनैप कर लिया है और वो उसी का पता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर फार्म शॉक्ड होता है और चोंग की हेल्प करने लगता है। वो दोनों इट के ऑफिस जाते हैं और वहाँ छानबीन करते हैं। तो कोंग के पास पैसे खत्म हो गए थे। वो पैसे लेने के लिए इट के ऑफिस पहुँचता है और वहाँ पर वो चोंग और फार्म को देख लेता है। कोंग उन्हें बंदूक दिखाकर पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन चोंग उसके बंदूक पर पैर मार कर बंदूक गिरा देता है। उसके बाद फार्म और चोंग दोनों मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं। कोंग वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों उसे भागने नहीं देते हैं। कोंग देखता है कि दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए हैं। कोंग वहां अब बुरी तरह से फंस गया था। चोंग उससे उस घर की ड्राइंग के बारे में पूछता है तो कोंग उसे नहीं बताता है। एक बार फिर से उसकी चोंग और फार्म से फाइटिंग होती है। फार्म और कोंग दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। कोंग की मौत हो जाती है और फार्म हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। नीना जेल से फरार होने के लिए अपनी तबीयत अचानक बिगड़ने का नाटक करती है और हॉस्पिटल से भाग निकलती है। आई अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नीना उसकी बात नहीं सुनती है। उधर ऑर्न उस बंदूक को पाने के लिए इट के बेडरूम में जाना चाहती है लेकिन इट के पास सारी चाबियां थी। इट ऑर्न के साथ डांस करता है और फिर इट बाहर जाता है तो ऑर्न मौका देखकर उसमें से रूम की चाबी चुरा लेती है। वो इट के रूम में जाकर छानबीन करती है। उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें वो पोस्ट कार्ड थे जो इट फाक के नाम से भेज रहा था। वहाँ ऑर्न को इट के खिलाफ वो सारे सबूत मिल जाते हैं और उसे वहाँ पर वो बंदूक भी मिल जाती है। इट जब घर वापस आता है तो नोटिस कर लेता है एक चाबी मिसिंग है और वो सीधा ऑर्न के रूम में जाता है। वो वहाँ पर छानबीन करने लगता है और वो देख लेता है कि ऑर्न के पास वो बॉक्स है। ऑर्न उससे कन्फ्रंटिंग करने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने फाक को मारा है। लेकिन इट ऑर्न के हाथ से वो गन छीन लेता है और उसे हथकड़ी लगाकर कैद कर देता है। आगे वो जबरदस्ती उसे तैयार होने के लिए कहता है और फिर दिखाता है कि देखो मैंने यहाँ वेडिंग पार्टी रखी है। वो उसे जबरदस्ती रिंग पहनाता है और बोलता है कि फाक को मैंने ही तुम्हारी पसंद नापसंद बताई थी जिससे तुम इम्प्रेस हो सकी, वो हमारे बीच में आ गया। उधर फार्म के लिए चोंग और आई दोनों ही हॉस्पिटल में थे तो आई उस घर की ड्राइंग पहचान जाती है और बताती है कि ये तो उनका पुराना घर है। जिसके बाद चोंग इट के घर आने के लिए तुरंत निकल जाता है। इधर ऑर्न चाकू लेकर बचने की कोशिश करती है। इट उसके हाथ से चाकू गिरा देता है और न उसके सिर पे बोतल मारकर वहाँ से भागती है। चोंग भी वहाँ पहुँच गया था। वो ऑर्न को लेकर वहाँ से भागता है। इट उनका पीछा करता है। चोंग को भी ये याद आ जाता है कि इट ने ही फाक को मारा था। चोंग की तबीयत खराब होने लगती है और इट से कहती है कि चाहे तुम चोंग को मार भी दो लेकिन मैं हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी। चोंग इट से फाइट करता है और बंदूक ले लेती है। इट कहता है बंदूक में सिर्फ एक ही गोली है जो चोंग को भी लग सकती है। वो चोंग को मारता है और कहता है कि तुम हर बार मेरा प्यार मुझसे छीन लेते हो। और फाक की बातों को याद
करके इट पर गोली चला देती है। इट और चोंग दोनों क्लिफ से नीचे गिरते हैं, लेकिन ऑर्न चोंग को बचा लेती है और इट नीचे गिरकर मर जाता है। उधर फार्म को हॉस्पिटल में होश आ गया था। आई के पास पुलिस आती है और उसे बता देती है कि तुम्हारे डैड ही असली कातिल थे, हमें उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं और उनकी डेड बॉडी भी मिल गई है। आई बहुत ज्यादा दुखी होती है तो फार्म उसे कंसोल करता है। ऑर्न और चोंग दोनों एक दूसरे के साथ थे। चोंग ऑर्न से कहता है कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो ऑर्न को रिंग पहनाता है। ऑर्न बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। आगे ऑर्न चोंग के साथ थी। चोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया था। चोंग की तबीयत खराब होने लगती है। ऑर्न को उसकी चिंता होती है। चोंग कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। ऑर्न बहुत ज्यादा दुखी होकर रोती है। चोंग उससे कहता है कि प्यार करने वाले चाहे कितनी बार भी बिछड़े, लेकिन वो दोबारा मिल ही जाते हैं। ऑर्न कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चोंग उससे लव यू कहता है और उसके बाद चोंग बेहोश हो जाता है। ऑर्न रोने लगती है। आगे चोंग हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स उसके साथ थे। ऑर्न और चोंग की मॉम दोनों ही दुखी होकर रोती हैं। फार्म और आई भी बहुत ज्यादा दुखी थे। ऑर्न चोंग के अंतिम समय में उसके पास ही रहना चाहती है। तो उधर चोंग एक बार फिर से एंजल्स से मिलता है। एंजल्स कहते हैं कि तुम्हारी अच्छाई और दुनिया के लिए अच्छे काम की वजह से तुम्हें एक और मौका मिल रहा है। हम तुम्हें चोंग के रूप में वापस जिंदा कर देंगे, लेकिन अब फाक की तरह तुम नहीं रहोगे, क्योंकि हम फाक की यादें वापस ले रहे हैं। अब तुम एक नए पर्सन चोंग की तरह ही रहोगे। तो चोंग जिंदा होकर होश में आ जाता है। वो ऑर्न को नहीं पहचानता और पूछता है आप कौन है। जब उसे पता चलता है कि ये फार्म की मॉम है तो वो उन्हें नमस्ते कहता है और बताता है कि वो अपने एग्जीबिशन में एक औरत की तस्वीर बनाया है जो उसे सपनों में नजर आती थी। तो मतलब चोंग की इस बीच की यादाश्त चली गई थी। ऑर्न देखती है कि चोंग को अब ये याद नहीं रहा कि वो फाक है और वो ऑर्न से प्यार करता था। तो ऑर्न बाहर आकर रोती है। तो आगे चोंग अब अपनी नॉर्मल लाइफ में खुशी खुशी जी रहा था। फार्म उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम चाहे जिससे प्यार करो, तुम्हें जिससे भी प्यार हो जाए, मैं कोई अब रोक टोक नहीं करूंगा और तुम्हें मेरा फुल सपोर्ट मिलेगा। फार्म की इस बात पे चोंग को थोड़ा अजीब लगता है और वो मजाक में कहता है कि क्या अगर मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करूं तब भी नहीं। इस बात पर फार्म हंसने लगता है। चोंग अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कंपनी शुरू कर दिया था। वो गाँव वालों की भी काफी हेल्प करता है। वो सब आपस में मस्ती करते हैं। तो ऑर्न अपनी और चोंग की स्टोरी एक डायरी में लिखती है। वो कहती है कि चोंग अपनी लाइफ में खुश है और वो जिंदा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। फार्म आई को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। आई भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों खुश होकर किस करते हैं। तो चोंग अपनी ड्राइंग बना रहा था, तभी वो देखता है कि ऑर्न भी वहाँ पर एक स्केच बना रही है। एक्चुअली ऑर्न अपनी और चोंग का ही स्केच बनाई थी। चोंग उस स्केच के बारे में पूछता है तो ऑर्न बताती है ये एक ऐसे कपल हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन बिछड़ गए। चोंग कहता है कि आप मुझे इनकी स्टोरी सुनाएंगी। ऑर्न कहती है क्यों नहीं, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है। चोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों काफी खुश थे और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ड्रामा समाप्त हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।